then the Holy Spirit convicts me that I have to speak in English, and my big brother Pastor Samuel, he do the interpret for my message. जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था तो रूह कुद्स ने मुझे तहरीक दी कि मैं इंग्लिश में आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूं. Although you know very well that I am not by birth, I am not an Englishman, but thanks Lord, this is the blessings of God that I am standing here for the glory of God. मैं बिल्कुल आपकी तरह का देसी सा खुदा का खादम हूँ, लेकिन ये खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी है कि मैं आपके सामने इंग्लिश में उसके कलाम को सुनाऊं और साथ तर्जुमा जो है वो मैं आपके सामने पेश करूं. I have prepared one message for you, but when I'm sitting here, the Holy Spirit gave me other message. मेरे पास जो मैंने तैयारी की थी वो मेरे पास और कलाम था, लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठा खुदा की मौजूदगी के अंदर, रूह कुद्स की तहरीक के अंदर, फिर मैंने एक नया मुझे खुदा ने कलाम दिया और वो कलाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा. When choir was singing a song, Yeshu Naam, then right that moment the Holy Spirit convicts me, I have to speak about Jesus' name. जब क्वायर ने ये आखिरी गीत गा रहे थे, यीशु नाम जिंदगी का जाम, तो फिर मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल में जोश मारा कि यीशु नाम ही इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम है. Before it that we can go ahead, I want that we can read from the Gospel of Matthew. इससे पहले कि मैं आपके सामने साथ आगे चलूं, मैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से मत्ती की अंजील में से आपके सामने मैं तलावत करूंगा. Gospel of Matthew chapter 1. मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, and we can read from verse 18 to 21. उसके पहले बाब की 18वीं से 21वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर सालिक जी, प्लीज मेरे आपने तो लगाई है, मैंने मुझे नहीं जरूरत. 18वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूंगा. खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई. बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया. वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. Amen. आमीन. So we have read from the Gospel of Matthew chapter 1. हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील पहले बाब में से तलावत की है. But today I have to speak specifically from the 21 verse. मैं आज जो सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस है मेरे कलाम का, जो खुदा के पाकरू की रहनुमाई से मुझे मिला है, मैं 21वीं आयत पर बोलूंगा. You know, the Holy Spirit convinced and God convinced to the Mary, God convinced to the Joseph that before it that Jesus came in this world, they must have to put the name Jesus to their son. इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह बदरी तौर पर इस जमीन पर आते, खुदा के पाकरू ने मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम से बात की और उनसे कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना. It means that Jesus' name is not the worldly name. यीशु नाम दुनियावी कोई नाम नहीं है. It's lifted by the heaven. ये नाम जो है वो आसमानों से आया है. Today I want to give you this secret. तो मैं आज आपके सामने इस भेद को खोलना चाहता हूँ. What the meaning of the Jesus? यीशु नाम का मतलब क्या है? Then all of the world, पूरी दुनिया के अंदर there is only one name. सिर्फ एक ही नाम है, That is the Jesus. और वो नाम यीशु नाम है. This is the one name. ये नाम यीशु नाम है. This is the one that above all the names. और ये नाम सब नामों से अलग नाम है. When we
clap for the Lord. आए जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए बजाएंगे, यीशु नाम के लिए। Amen. Amen. You know, when a newborn baby came in this world, in our house, in your house, in other houses, जब कोई नया बच्चा किसी खानदान में आता है, then they make a decision that we can choose a one name from the list. फिर बहुत सारे रिश्तेदार, मामा पापा फैसला ले रहे होते हैं कि उसका नाम क्या रखा जाए। And you know, the name is affected on the personality. क्योंकि नाम जो है इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। The name is represent the character set. नाम जो है वो मेरे अजीजों इस बात को तय करता है कि उसका किरदार कैसा होगा। If you will put your son's name is Peter, अगर आप अपने बच्चे का नाम पतरस रखते हैं, and if he will not just like a Saint Peter, लेकिन अगर वो मुकद्दस पतरस की तरह नहीं होता, then this name is meaningless. फिर इसका नाम मतलब है कि उसका नाम आपने फजूल रख दिया है। So that's why today I want to encourage you. आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Whenever you have a newborn baby, you must have to select the name by the leading of the Holy Spirit. तो जब कोई खुदा आपको किसी नए बेबी से ब्लेस करता है, बरकत देता है, किसी खानदान में नया बच्चा आना जाता है, तो पाकरू से बात करें, मैं पाकरू मेरी मदद कर ताकि मैं उसका नाम क्या रखूं। My daughter, she is here, and I request to my daughter, please keep standing on your feet. मेरी खूबसूरत बेटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने कदमों पर खड़ी है। Her name is Tabitha. इसका नाम तबीता है। Thank you. Thank you. Sit down. And before she came in the world, और दुनिया में आने से पहले myself and my wife, we have selected her name, but these selections come by the leading of the Holy Spirit. मेरी बीवी ने मुझे कहा कि हम इसका नाम रखें और इसका नाम खुदा के पाकरू की रहनुमाई से रखें। When we were praying for this newborn baby, we are praying for her. मेरे सीसो जब हम ये नई बेबी हमारे पास मेरी बेटी दुनिया में आने वाली थी, तो हम इसके लिए दुआ कर रहे थे। When she came in the world, और जब ये दुनिया में आ गई, जब ये पैदा हो गई, my relatives and from the relatives of my wife, they given me many names list. मेरे बहुत रिश्तेदार आए और कोई कहने लगा इसका ये नाम रखा जाए, इसका ये नाम रखा जाए, इसका टीना नाम रखा जाए, इसका मुख्तलिफ नाम जो है वो मुझे उन्होंने दिए। But I told them God has already given me one name, and this name is Tabitha. और खुदा के पाखरू की रहनुमाई में मैं चला और मैंने उसकी अतायत की और मैंने जो खुदा के पाखरू ने कहा, मैंने इसका नाम तबीता रखा। Amen. आमीन। So please, when you have a child, when you have a son, when you have a daughter, before that you came in the world, you have to select the name. जब खुदावन आपको किसी बेटी से या बेटे से बरकत देता है, तो मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो बेटा या बेटी आपके खानदान में आए, आप पहले से ही उसका नाम जो है खुदा के कलाम और खुदा के पाकरू की रहनुमाई। So before that Jesus came in this world, God has already given the name Jesus to Joseph and Mary. जैसा आपके सामने तलावत की गई है, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आते, खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम की रहनुमाई की कि उसका नाम क्या रखना है। Why they give the name Jesus to son of Joseph, the son of Mary? मेरा सीसो ये मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को ये नाम क्यों दिया गया? Because there is a big revelation in this name. इस नाम के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाशवा है। There are so many names in the world. दुनिया में बहुत सारे नाम हैं। They have a beautiful meanings. बहुत खूबसूरत उनके माने निकलते हैं। But Jesus' name is the power, the name who has power and authority. लेकिन यीशु नाम उन तमाम नामों से यूनिक है, अलग है, क्योंकि यीशु नाम का मतलब जो है
नाम है। Why we are sitting here? हम क्यों यहाँ जमा हैं? This is not because of the name of Jesus. क्योंकि हम सिर्फ यीशु नाम की वजह से आज हम यहाँ जमा हैं। Jesus said to his disciples, खुदा यीशु मसीह ने कहा, wherever 1, 2 or 3 people will gather, I will be among them. यीशु मसीह ने सिर्फ यह कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान If there is a one name, and this name is Jesus, when we come together in this name, it means that we are unity in the Holy Spirit, Father God and the Son of God. और ये यीशु नाम है जिसकी वजह से हम इकट्ठे होते हैं और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की हजूरी में आ जाते हैं, और उसकी बरकत हमारी जिंदगी पर। My dear children, my dear young fellow, I want to encourage you. You have a beautiful name. You have a powerful name. And this name is Jesus. मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक किसी मायूसी या परेशानी में हैं, तो आपके पास एक बहुत आला और कुदरत वाला नाम है, और वो नाम क्या है? हाथ लहराए मेरे साथ, बोले कौन सा नाम है? जोर से बोले, यीशु नाम। Many students, they are going in university, they are going in college, they are going in different academics, but they are sad. They said, oh, they abuse us because we are Christian. But I want to encourage you, you don't be caught down. God is going to give you opposition. Hallelujah. मेरे शीशों में आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे, हमारे नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और हमें इस नाम जब कहते हैं कि आप मसीह हैं, तो हमें हकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन आज मैं पाक रूह की रहनुमाई में कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, तुम्हारे लिए एक बड़ा मंसूबा है, और वो मंसूबा क्या है? सरफराजी का मंसूबा। You know the Gospel of John, chapter 1 and verse number 12. You know Jesus said to the people that whenever you will accept the Son of Lord, you will become our sons and daughters of the heaven. आमीन। यूहन्ना पहले बाब में लिखा है कि जब यीशु नाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं, और आसमानी बाप के बच्चे बन जाते हैं। Amen. हालेलुया। You are the daughters and you are the sons of the heavenly Father. आप जमीनी माँ बाप के भी बेटे बेटियां हैं, लेकिन एक और बाप है जो हमेशा जिंदा है, आपके साथ रहता है, और वो आसमानी बाप है, आप उसके बेटे बेटी। Our Father in heaven, He is the King of the kings and He is the Lord of the lords. और आसमानी बाप जो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। We are His children. हम उसके बच्चे हैं। That's why we are the princes and we are the prince. इसलिए हम क्या हैं? शहजादे और शहजादियां। बोलो Hallelujah. हालेलुया। You should have to claim yourself. I am a prince. मेरे पीछे बोले, मैं खुदावंद का शहजादा हूँ। बेटियां बोलेंगी, मैं खुदावंद की शहजादी हूँ। अब दोनों बोलेंगे, मैं खुदावंद का शहजादा और शहजादी हूँ। शहजादा प्रिंस टाइटल मिला तो Amen. This is a big title for you. That you are the princess and you are the prince of the Lord. आप खुदा के शहजादे और शहजादियां। Amen. आमीन। This is a big privilege for you. ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज, एक बहुत बड़ा इस्तेकार खुदा की तरफ से आपको मिला। You know, when the Jacob, he was fighting with the angel of God. You know very well that what happened over there. When God has changed his name Jacob from to, and God has converted the name Israel. आपको पता है कि खुदा ने किसका नाम इस्राइल रखा? कितनों को मालूम है? जरा बताएं, हाथ दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Yes, Jacob. You know, आपको पता है उसका नाम क्या था पहले? इस्राइल का नाम क्या था पहला? जोर से बोले, याकूब। yeah, but God has converted his name from the Jacob to Israel. और उसके बाद खुदा ने याकूब का नाम बदल कर क्या रख दिया? And you know what the meanings of
पता है इसराइल के मानी क्या है? Israel means my prince. इसराइल का मतलब है मेरा प्यारा शहजादा। Hallelujah. हालेलुया। You are the princes and you are the prince of God. आप खुदा के शहजादे और शहजादियां हैं। Hallelujah. आमीन। So God give me this conviction that I have to speak about this name in Jesus' name. जब ये गीत गाया जा रहा था तो खुदा ने मेरे मैसेज को खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में बदल दिया और मेरा मैसेज जो है वो यीशु नाम पर फोकस हो गया। You know when you will go in Europe, there are so many people are living in the Europe. They don't trust Bible. They don't trust Jesus. जब आप दूसरे मुमालिक में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ बात करते हैं और वो बाइबल मुकद्दस पर कई लोग जो हैं वो यकीन नहीं रखते। I have many friends. They told me when they speak about Jesus, they said, "Who is Jesus?" मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से जब बात करता हूँ और जब यीशु नाम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? But we know very well about Jesus. लेकिन मेरे शीशो आप सब और हम सब यीशु नाम को जानते You are blessed people हैं। आप बाबरकत लोग हैं because you know about Jesus. क्योंकि आप यीशु नाम को जानते हैं। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! जरा खुश हो जरा यीशु। Praise the Lord! जरा मेरे साथ गए Praise the Lord! Hallelujah! यीशु नाम सब। Hallelujah! Hallelujah! Jesus' name is the key. When you will use the key, then the key is going work. When you will use the key, then the lock is open. जब यीशु नाम एक चाबी की तरह है और चाबी क्या करती है? जब हम किसी ताले में इस चाबी को इस्तेमाल करते हैं तो वो ताला क्या हो जाता है? खुल जाता है। Amen. We can read from the Gospel of John, chapter 16, हम यूहन्ना की इंजील उसके verse number 23. यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 23वीं आयत में से देखेंगे। So I request you, Pastor Samuel, can you read in Urdu language? ओके। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 21वीं आयत। इट्स ओके। Yeah, 16वां बाब 21 है। yes, 23 verse. 23। 16वां बाब 23वीं आयत आपके सामने मैं तिलावत करूंगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। Amen. आमीन। So this is the secret. यीशु नाम के अंदर एक बड़ा बड़ा राज है। When you will use the name of Jesus, जब यीशु नाम को आप इस्तेमाल करते हैं then it has power. फिर आपके अंदर एक कुदरत आ जाती है। This name has power. इस नाम के अंदर एक बहुत बड़ी There कुदरत is authority in the name of Jesus. मेरे सीधो यीशु नाम के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। There is a power in the name of Jesus. यीशु नाम के अंदर बहुत बड़ी कुव्वत है। I have so many testimonies in my service for the Lord Jesus Christ. मेरी जिंदगी में यीशु नाम की बहुत सारी गवाहियां हैं। One lady, one young girl, she was possessed by the evil spirits. एक औरत मेरे पास आई जो बदरू गिरफ्तार थी। She has many bad spirits. उसके अंदर बहुत सारी बदरूहें थी। She's living in one village. वो एक गांव में रहती थी। Many pastors go there. बहुत सारे खादमीन वहां गए। Many malang, you know malang go there. बड़े सारे मलांग ढलांग उसके पास गए They have to what they can do. और वो उसके लिए कुछ ना कर सके। But one man, he came to see me and said, Pastor, can you go there? Can you pray for that lady? एक शख्स मेरे पास है, उसने कहा कि पास्टर जी उस औरत के लिए दुआ की जाए ताकि वो औरत उस बंधन से रिहाई पा जाए। You know, at that moment I am also feeling afraid in myself, in my heart. और जो ही उस शख्स ने मुझे ये कहा, उसकी सारी पोजीशन बताई तो कुछ खौफ जो था मेरे अंदर आया। But when I stay in the prayer and then God said me, don't worry, I am with you. और मैं खुदा के आगे झुक गया और खुदा ने कहा, पास्टर साजिद खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। When I went her home, जब उसके घर गया, 3 hours I used
and I singing songs, read the Bible, but nothing happened, anything. मैं 3 घंटे जोर लगाता रहा, गीत गाता रहा, ऑर्डर करता रहा, दुआ करता रहा, लेकिन कोई रिजल्ट ना आया। But when I was so, I feel very, disappointment came. आखिरकार मैं थक गया और मुझे मायूसी हुई। I keep silent. मैं चुप हो गया। Then the Holy Spirit conviction me. You have not claimed the name of Jesus. आप इतनी देर से दुआएं करते जा रहे हो, गीत गाते जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपने यीशु नाम को इस्तेमाल नहीं किया। You know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ तेरे में? At that moment when I use the name of Jesus, I say, Holy Spirit, by the conviction of the Holy Spirit, I say in the name of Jesus, all bad spirit comes. और जब मैंने यीशु नाम इस्तेमाल किया, बुरी रूह यीशु नाम के वसीला से इस औरत से निकल जाओ और इसे आजाद कर दो। उसी में मेरे शीशों बदरूहें निकल गई। Amen. There is a power. There is authority in the name of Jesus. ये यीशु नाम पे कुदरत है, हम कुछ नहीं है, यीशु नाम सबसे आला है। So don't feel shame. तो कभी यीशु का नाम लेते हुए शर्मिंदगी में, If you are calling like this, that Sajid Masih, Patras Masih, no problem. अगर आपको कोई एहसन मसीह या साजिद मसीह या पतरस मसीह या नवीद मसीह कह दे तो कोई मेरे अजीजों मसला नहीं, खुश हुआ। You feel the privilege बल्कि आप अपने अंदर फख्र महसूस किया करें, because you are the nominate with the above all the names. क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी नुमाइंदगी, हमारी नॉमिनेशन जो है वो यीशु नाम के साथ है। You are the citizen of the heaven citizen. मेरे अजीजों, इसी नाम के वसीले से हम ना सिर्फ जमीनी शहरी हैं, ना सिर्फ अमेरिका के या पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे पास एक और शहरियत है, और वो कौन सी शहरियत है? आसमानी। हालेलुया। All people here, so many people, they do the hard work. They want to go. Some people, they want to go in America. Some people want to go in, Canada. Some people want to go another abroad. But today I want to encourage you. You must have to prepare to go in heaven. कई लोगों को बड़ा वक्त पड़ा होता है कि किसी तरह से वो किसी दूसरे मुल्क के वो शहरी बन जाए, लेकिन आज मैं मेरे अजीजों में एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपने आसमानी शहरी बनना है, और वो आसान तरीका क्या है? एक ही नाम है जिसके वसीला से आपके पासपोर्ट पर मेरे अजीजों स्टैंप लग जाती है, और वो स्टैंप किस नाम की है? Jesus' name. You don't need any, tickets, passport. और इसके लिए कोई आपको डॉलर जमा करने की जरूरत नहीं है कि आप एक टिकट खरीदें, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएं। You only need that you can accept the Lord Jesus Christ as your personal savior. आमीन। सिर्फ एक ही चीज है, छोटा सा नाम, और वो नाम क्या है? यीशु। You have to accept the Lord Jesus Christ as your personal savior. क्यों? यीशु नाम को अपना साथी, अपना शख्सी निजात दहिंदा। If you will accept the Lord Jesus Christ as your personal savior, then you have a citizenship of the heavenly citizenship. आप जो ही ये कहते हैं कि अब मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावन तू मेरा निजात दहिंदा है, और जो ही ये जुमला बोलते हैं, फरिश्ते अगले ही लम्हे मेरे अजीजों आसमानी शहरी आपको नामजद कर। Amen. आमीन। हालेलुया। Your name is written in the book of the life in the heaven. और उसी लम्हे आपका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा जाता है। Amen. आमीन। So how much is privilege? तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस्तेकाक है। हमारे We are the sons and we are the daughters of the heavenly Father. हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां कहलाना शुरू हो जाते हैं। So that's why don't be afraid that you are a Christian and you feel the shame. No, there is no need to be ashamed. तो मसीह के लाने से कभी नहीं घबराना और इससे शर्मिंदा नहीं You होना। have to आपका feel the नाम- proud that you are a Christian. और या आप बल्कि खुदा का शुक्र अदा करें कि हम मसीह हैं। If somebody asks me, who are you? I always complain myself that I am a Christian. और अगर कोई मुझे पूछता तू कौन है, तो मैं बड़े फख्र के
के साथ कहता हूँ मैं एक मसीही हूँ और आसमानी खुदा का बेटा। Because I know about my personality. क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है, Because I am the son of Heavenly Father. क्योंकि मैं और आप जो है वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। Amen. Amen. God bless you. खुदा आपको बहुत